कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और दूसरा जो है वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो किस डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है? तो इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो किस डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे? कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे, क्या? अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी LHL और RHL बराबर हो, लेकिन FA के बराबर नहीं हो। क्या ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू f(x) बट इज नॉट इक्वल टू fa, यानी fa के बराबर नहीं हो, तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए स्टेटमेंट थ्योरी में, if limit x tends to f(x) exists but is not equal to fa, then the function is said to have removable discontinuity. ठीक है, in this case we can redefine the function such that limit x tends to f(x) equal to fa. ठीक है, हम लोग कैसे रिडिफाइन कर सकते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का खास पहचान क्या है कि इसके डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं कि जो LHL या RHL का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू हम लोग FA रख देते हैं। ठीक है, यानी FA का वैल्यू वही आता है जो या तो LHL का आए या RHL का आए। ठीक है ना, शुरुआती दौर में LHL और RHL जो है FA के बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर FA का वैल्यू हम लोग वही रियल नंबर को सेट कर दें जो या तो LHL हो या RHL हो, तो हम लोग कहते हैं कि डिसकंटिन्यूटी क्या कर गया? रिमूव कर गया। क्या कर गया? रिमूव कर गया। यानी कि जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पहला पार्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने का तरीका क्या है कि जो LHL या RHL का जो वैल्यू आता है वही वैल्यू जो हम लोग FA का सेट कर देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। देखिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मिसिंग पॉइंट, मिसिंग वर्ड से ही समझ में आता है क्या कि कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू मिस कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना रहता है उसी पॉइंट पे f(x) का वैल्यू डिफाइंड नहीं रहता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमको चेक करना हो और उस पॉइंट पे fa डिफाइंड ना हो या fa एग्जिस्ट ना करे, तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखा भी है कि इसमें से लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन fa जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। देखा जाए, इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो है कि एक f(x) है x² - 4 अपॉन x - 2, कह रहा है कि x बराबर 2 पे इसको क्या है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी कि fa डिफाइंड नहीं होगा, तो x बराबर 2 रखेंगे तो f2 क्या हो जाएगा? 2² - 4/2 - 2, तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 और ये 2 - 2, तो 4 - 4 0 और 2 - 2 भी क्या है? 0। ये 0/0 आ गया है। ठीक है, तो 0/0 को क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है ना, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? अनडिफाइंड। क्या कहेंगे? अनडिफाइंड कहेंगे। ठीक है, आप लोग 0/0 कटा मत दीजिएगा, कटा के 1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 0/0 जो है कैंसिल नहीं होता है। 0/0 क्या होता है?
इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि इसका अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है, यानी कि ये अनडिफाइंड, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है कि x बराबर 1 पे इसको चेक कर लिया जाए, तो f1 कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये 9 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या है, 0, 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आ जाएगा, 0/0, फिर क्या आ गया, अनडिफाइंड, क्या आ गया, अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनडिफाइंड का मतलब ही डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड में देखा जाए, साइन x बाई एक्स से कह रहा है कि x बराबर 0 पे चेक किया तो f0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0/0। अच्छा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 0, तो 0/0, अब इसको कटाना नहीं है, ठीक है, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो जिस फंक्शन में एफ ए जो है अनडिफाइंड आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और अगला जो है वो क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसके बारे में है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, डिसकंटिन्यूटी का टाइप चल रहा है, ठीक है ना। तो पहला जो था हमारा क्या था, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब हमारा दूसरा जो है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एफ ए डिफाइंड है लेकिन जहां ये रहना चाहिए वहां नहीं है, दूसरी जगह चला गया है, आइसोलेट कर गया यानी कि दूर हो गया है, यानी कि जो डिटरमाइन जगह है वहां से वो क्या हो गया, दूसरी जगह पे चला गया है, यानी कि वो LHL या RHL के बराबर नहीं है, ठीक है। तो किस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, जिसमें LHL और RHL बराबर होगा, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट होगा, और FA भी डिफाइंड है, FA भी डिफाइंड है, यानी FA का भी कोई ना कोई वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है या 0 है, लेकिन वह FA जो है LHL और RHL के बराबर नहीं है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या था कि FA डिफाइंड ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, लेकिन वो LHL या RHL के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों केसेस में कौन कौन सा, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी हो या मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो, दोनों को रीडिफाइन किया जा सकता है, यानी FA का वो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे जो या तो LHL होगा या RHL होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। ये CBSE का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जामिन द फंक्शन fx x-1 व्हेन x लेस देन 0, 1/4 कब, जब x बराबर 0 है, और x स्क्वायर माइनस 1 है कब, जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। कह रहे हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड इफ डिसकंटिन्यूअस रिमूव द डिसकंटिन्यूटी बाय, देखिए लिखा भी है, रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो रीडिफाइन कब कर सकते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को ही रीडिफाइन किया जा सकता है, दूसरे डिसकंटिन्यूटी को रीडिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये x बराबर 0 पे हम लोग चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, फर्स्ट देखिए कि f0 कितने के बराबर दिया है, 1/4, ठीक है। अब आते हैं LHL पे, LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f, वही फार्मूला पहले वाला, लेकिन ए क्या है, यहाँ पे एक जगह हम लोग का क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो ए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो गया, f माइनस h, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, यानी x की जगह माइनस h लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आइए LHL किस में अप्लाई होगा, 0 से छोटा वाला, माइनस h क्या है, नेगेटिव, किस में अप्लाई होगा, पहले वाले फंक्शन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस h माइनस 1। पहले भी बोले थे कि किसी भी रियल नंबर से h का जब तुलना होगा, कंपेरिजन होगा, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो -0 - 1 बराबर क्या आ गया, -1, यानी LHL का वैल्यू -1 आ गया। RHL इसके टू लिमिट h टेंस टू 0 f
a प्लस एच होता है, ठीक है, इसका लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f h, h तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव किस में अप्लाई होगा, नीचे वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ x की जगह क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 किस में अप्लाई होगा, नीचे वाले में। तो x की जगह h लिखेंगे तो h स्क्वायर माइनस 1, h किसको टेंड करता है, 0 को, तो 0 स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या आ गया, -1 आ गया। तो LHL -1 है, RHL भी -1 है, लेकिन F0 जो है 1/4 है। तो फंक्शन फिलहाल क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। तो रीडिफिनिशन क्या हो जाएगा, LHL इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू क्या है, F0, therefore F is discontinuous, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब कहा जा रहा है क्या, कि हमको फंक्शन को रीडिफाइन करना होगा ताकि फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एंड इफ डिसकंटिन्यूअस रिमूव द डिसकंटिन्यूटी बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो रीडिफाइनिंग का मतलब रीडिफिनिशन क्या हो जाएगा, किस तरह से रीडिफाइन करना है ताकि वो क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो फंक्शन, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, LHL, RHL और डायरेक्ट तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो x -1 कब, x लेस देन 0। अच्छा, अब F0 पे जो है 1/4, लेकिन आना क्या चाहिए था, -1 कंटिन्यूअस के लिए, इसलिए F0 पे वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। यानी कि जिस नंबर पे ये फेल कर रहा था उसी नंबर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F0 का मान आना चाहिए था क्या, जो LHL या RHL का मान आना था वही आना चाहिए था, और आ गया क्या 1/4। तो 1/4 को हम लोग कट कर देंगे और वहां पे क्या पेस्ट कर देंगे, -1 पेस्ट कर देते हैं। और ये RHL वाला क्या है, x स्क्वायर -1 x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो LHL भी -1, डायरेक्ट भी -1 और RHL भी क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी का सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि वैसा डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता है, यानी कि परमानेंट, यानी कि यह जो फंक्शन है कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बन सकता है। तो किस कारण जो है, कौन सा ऐसा केसेस है जिसके कारण फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, जब किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। उस डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम हो जाएगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। थ्योरी में क्या स्टेट किया गया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी LHL RHL के बराबर नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड क्या, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को फिर से हम लोग रिडिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है, आप देखिए कह रहा है कि सच डिसकंटिन्यूटी आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि इस तरह का जो डिसकंटिन्यूटी है, यानी जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता है, उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला क्या है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट वर्ड क्या है, फाइनाइट का मतलब वैसा लिमिट जिसमें LHL और RHL दोनों का वैल्यू निकलता है, ठीक है। फाइनाइट होगा यानी कि कोई फिक्स रियल नंबर होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव या 0, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, यह दोनों नंबर बराबर नहीं होता है। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या है कि दिस कंटिन्यूटी इज आल्सो कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी कि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में LHL और RHL दोनों निकलेगा, दोनों का रियल वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस रहता है, इसलिए
इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यानी कि LHL ऊपर होगा तो RHL नीचे, या LHL अगर नीचे होगा तो RHL क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे fx बराबर sin x का मॉड बाई x, इसमें चेक किया जाए तो LHL यहाँ a क्या है, a 0 है, इसको लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, इसको लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा 0 माइनस h, f क्या हो जाएगा माइनस h, मॉड क्या हो जाएगा साइन माइनस h बाई माइनस h। अच्छा साइन माइनस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अच्छा मॉड माइनस एक्स भी क्या हो जाता है प्लस एक्स होता है, मॉड माइनस 3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन h बाई माइनस h, लेकिन साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, ये आपका -1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे तो RHL जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, RHL क्या आ जाएगा, RHL क्या आ जाएगा का +1 आ जाएगा। देखिए तो LHL आपका -1 आया और RHL क्या आ जाएगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस होगा। RHL आपका 1 है और ये -1 है, ठीक है। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ क्या हो जाता है LHL माइनस RHL, याद रहेगा। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, वर्टिकल गैप का लेंथ क्या है। तो LHL कितना आया था -1, RHL कितना आया -1, तो -1 -2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि जिस फंक्शन में जंप होगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। और इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, की वैल्यू क्या आ रहा है फाइनाइट आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पड़ गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन साइन थीटा बाई थीटा से रिलेटेड है, पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। हम लोग नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, क्या है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब या तो LHL इनफाइनाइट होगा या RHL इनफाइनाइट होगा या दोनों इनफाइनाइट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इनफाइनाइट है तो दूसरा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं, यानी कि जब जब लिमिट इनफाइनाइट होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट जो है इनफाइनाइट आ जा रहा है तो वो क्या कहलाता है डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा बात रहस्य छिपा हुआ है उसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। x बराबर 1 पे लिखे LHL, तो यहाँ a की जगह कितना है 1 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा a माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा 1 माइनस h। यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह 1 माइनस h। फंक्शन तो एक ही दिया है तो इसी में अप्लाई होगा, है ना, फंक्शन एक ही दिया है x बटा 1 माइनस x, तो उसी में अप्लाई होगा। तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस h बटा 1 माइनस h। अच्छा अब ये हो जाएगा 1 माइनस h बाई 1 माइनस 1 प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट 1 माइनस h, 1 1 कट गया h, तो 1 में से 0 घटेगा 1, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 0, 1 क्या है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नीचे 0 होती है किसको टेंड करेगा प्लस इन्फिनिट आ गया, ठीक है। यानी LHL जो है वो क्या आ गया प्लस इन्फिनिट आ गया, ठीक है। अब RHL अगर हम लोग चले, RHL आप लोग निकालिएगा तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस h रखेंगे, ठीक है। RHL में x की जगह क्या है 1 प्लस h रखिए, तो ये 1 प्लस h बाई 1 माइनस 1 प्लस h, ये 1 प्लस h बाई 1 माइनस 1 माइनस h आ जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा
माइनस जीरो किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिट, ठीक है ना। यानी LHL जो है प्लस इन्फिनिट और RHL क्या आ गया, माइनस इन्फिनिट, ठीक है। तो फंक्शन ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना। हाँ, और याद रखिए कि जब LHL या RHL इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आ जाए तो उस समय जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो डिफाइंड नहीं होता, यानी वर्टिकल गैप हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या, तो वर्टिकल गैप इतना ज्यादा हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि उसका डेफिनेशन नहीं है। इसमें जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऐसा मत करिएगा कि मॉडुलस ऑफ LHL माइनस मॉडुलस ऑफ RHL, तो इन्फिनाइट माइनस माइनस इन्फिनिट 2 इंटू इन्फिनाइट मत बोल दीजिएगा, ठीक है, गलत होता है। अब यहाँ पे देखते हैं किस पे चेक करना है, 1/x², x बराबर 0 पे, यहाँ a का वैल्यू क्या है, 0 पे चेक करना है। तो LHL f क्या हो जाता है, a माइनस h, f क्या हो जाएगा 0 माइनस h, f क्या हो जाएगा माइनस h, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, माइनस h लिखेंगे, 1 देखिए माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस h किसको टेंड करता है, 0 को, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। और RHL जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, f क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी 1/h², x की जगह यहाँ h है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। यानी कि पहले में ध्यान से देखिए कि LHL प्लस इन्फिनाइट आया तो RHL माइनस इन्फिनाइट आया, दूसरे क्वेश्चन में LHL भी प्लस इन्फिनाइट और RHL भी प्लस इन्फिनाइट, यानी दोनों लिमिट इन्फिनाइट भी हो सकता है या दोनों लिमिट माइनस इन्फिनाइट भी हो सकता है, या एक इन्फिनाइट है तो दूसरा माइनस इन्फिनाइट भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट का जोड़ घटाव यानी कि सम डिफरेंस नहीं होता है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का थर्ड टाइप जो है, तीसरा टाइप जो है क्या, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है भाई, कि देखिए अगर लिमिट x जो है a को टेंड करे, उस यानी कि लेफ्ट से भी टेंड कर सकता है और राइट से भी टेंड कर सकता है, उस सिचुएशन में देखा गया है, यह किस रेयरेस्ट है, बहुत रेयरेस्ट है, बहुत कम जगह मिलता है, तो उस समय देखा गया है कि LHL जो है वो किसी नंबर के बीच में ऑसिलेट करता है, या तो -1 + 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, या -2 + 2 के बीच में ऑसिलेट करेगा, या -10 + 10 के बीच में ऑसिलेट करेगा। अगर फाइनाइट नंबर के बीच में ऑसिलेट करेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली। और कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में ऑसिलेट करेगा, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेट्स इन्फिनाइटली, ठीक है। यानी कि कभी कभी LHL या RHL, ठीक है, दो नंबर के बीच में ऑसिलेट करने लगता है, तो -1 और +1 के बीच में जब ऑसिलेट करेगा तो बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर से होके जाएगा, इसलिए इस सिचुएशन में LHL या RHL का फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करना असंभव हो जाता है, और इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि या LHL हो चाहे RHL हो, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग क्या पढ़े थे शुरू में कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब x अगर a को टेंड करता है तो LHL या RHL एक फिक्स रियल नंबर को टेंड करेगा, यहाँ पे फिक्स रियल नंबर नहीं है, यानी कि x अगर a को टेंड करता है तो उस समय fx जो है वो क्या ऑसिलेट करने लगता है, तो जब ऑसिलेट करने लगेगा तो कोई भी फिक्स रियल नंबर के बारे में नहीं बताया जा सकता है कि x a को टेंड कर रहा है तो -1 और +1 के बीच में कोई कहेगा 0, कोई कहेगा 1/4, कोई कहेगा 1/3, तो ऐसा इनफाइनाइट नंबर आ सकता है जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में LHL और RHL जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस तरह का डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो ऐसा डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो sin 1/x में, कहाँ पे, x बराबर 0 पे, उसी प्रकार से fx बराबर cos 1/x, x बराबर 0, ये दोनों ही जो है ग्राफ
आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम किसी क्लास में किसी वॉल्यूम में आपको करके बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। अच्छा, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी जो है हम एक्सटेंडेड करके दे रहे हैं, ठीक है, कि बहुत सारा बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो है केसी सिन्हा में भी है या आर डी शर्मा में भी है। तो टोटल का टोटल हम थ्योरी ह्यूज स्केल पे डिस्कस करके आपको दे देते हैं, ताकि एनआईटी हो या सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, ओवर हो गया। इसका ग्राफ जो है वो टाइम टेकिंग है, लेकिन किसी क्लास में हम बता देंगे।